हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने राग भोपाली की सुर मालिका लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको सुर मालिका की अस्थाई बताई थी और जैसे कि आप देख रहे हो अब मैं आपको अंतरा बताने आया हूँ। अंतरा, राग भोपाली सुर मालिका का अंतरा। दोस्तों ये भी 3 ताल में है, 16 मात्रा में अंतरा है। थोड़ा सा नया इफेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। मैं पहले इसकी मात्रा आपको गिनवाया तो 3 ताल में 16 मात्रा होती है। 16 मात्रा, ठीक है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन ता। 16 मात्रा का ठेका मात्रा है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्रा, 16 मात्रा इसमें करें। अब 16 मात्रा पर स्वर के हिसाब से गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्रा के ताल है। अब इसमें क्या है, मैं गा कैसे रहा हूँ जरा आप ये देखिएगा। गा रे गा पा धा सा गा रे सा। स्वर आपको मैंने इसको बोल के बता दिए। अब गाते कैसे इसको जरा देखिएगा। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि गा के पीछे ऐसे तो डबल गा हो जाएगा, रे के पीछे ऐसे तो डबल रे हो जाएगा, बाकी जीरो वाले सीधे सीधे जाएंगे और डैश पे हमें रुकना है। तो मैं कैसे गा रहा हूँ जरा नोटिस कीजिएगा। गा रे गा पधा सा गा रे सा। ये जो इफेक्ट है सा गा रे सा, ये इफेक्ट है सा गा। ऊपर का स्वर है, ऊपर का स्वर यानी कि तार सुक्त का मैंने साइन भी बना रखा है। आपने देखा होगा कि मैंने साइन बना रखा है वो है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा और रे के ऊपर भी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लेगा। तो स्वर ऊपर का तार स्वर का, और जो ऊपर गाने कैसे गा रहे सा गा रे सा गा रे सा, ऊपर का स्वर आ रहा है। अब फिर इसी का फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई। सेकंड लाइन कैसे है, सेकंड लाइन भी काउंट कर लेते हैं। पहले ताल के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको कैसे गाएंगे, ये हमारे तार स्वर के ऊपर हुए। तार स्वर जो बिल्कुल ऊपर स्वर माना गया है रे से, रे सा धा प गा रे सा। ये तार स्वर से होते हुए मध्यम सप्तक में आ रही है। तो मध्यम सप्तक में बहुत सुंदर रचना है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। आप भी गाएंगे, गले में बहुत अच्छा इफेक्ट है। रे सा धा प गा रे सा। तो इफेक्ट इसका वैसे आता है। अब आपका ध्यान रखिएगा कि अंतरा मैंने आपको भोपाली राग का दिया है। ये अंतरा जो है, अब अंतरा दुगुन सम से शुरू होगा। सम से शुरू करेंगे हम इसको, सम से शुरू होगा क्योंकि अंतरे के दुगुन अलग अलग तालों से किया था। अगर वो खाली है तो वो सम से आ जाएगा। ऐसा वैसे जरूरी नहीं होता, मगर इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। राग भोपाली की सुर मालिका मैंने अस्थाई और अंतरा मैंने आपको दोनों बताए और दोनों मैंने आपको इसी के केंद्रित करके मैंने ध्यान आपका बनाया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अस्थाई में मंद और मध्यम सप्तक का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इस सुर मालिका में सुंदरता इसकी बढ़ाई गई है। अंतरे के अंदर मध्यम और तार स्वर को लेके दोनों तीनों स्वरों का मिक्सिंग बनाया गया है। इसके अंदर मध्यम तार स्वर को अंतरे में ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। और पूरे स्वर मालिका में अगर आप देखा जाए तो मंद और मध्यम तार सप्तक तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया, क्योंकि राग है, राग के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तीनों सप्तक हमें दिखाने पड़ते हैं क्योंकि वो सभ्यता है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की कि तीनों ही सप्तक आएंगे। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने जैसे इसके अंदर मात्राएं यूज़ करी है, 0 है, 1/4 है, ऐसे है, रुकना है, चलना है, ऐसे ही इफेक्ट में आता है। जैसे कि मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा कि दुगुन कैसे गाते हैं। दुगुन मैं आपको गा करके सुनाऊंगा विद हारमोनियम पे कैसे हम गाएंगे।
दोस्तों लिखने का मतलब ये है, कुछ लोग गाते हैं तो खाली लिख लेते हैं, मात्रा नहीं आती। याद रखिए ये मात्रा, अगर आप कोई म्यूजिक का एग्जाम भी देते हैं, कोई स्वर भी बनाते हैं, कुछ लोग नोटेशन बनाते हैं स्वरों के, गानों के, फिल्मी गानों के, उसमें रुकना है चलना है कैसे बताया जाता है, तो ये साइन होते हैं। साइन भी आप ध्यान रखिए कि 0, 1, 4 मात्रा, एस किधर है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आधी मात्रा में कैसे गाना है, एक मात्रा में कैसे गाना है, एस लगेगा कितना आकार आएगा, तो ये शास्त्रीय संगीत गा के आपको सिखाएगा। इसकी नोटेशन को लेके बड़े बड़े जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और भी लोग हैं, इसी की तरह ही आपको बना के देते हैं। ये सरल तरीका भी माना गया है, थोड़ा सा डीपली देखें तो ये बेसिक तरीका भी होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 पद्धतियाँ हैं, भातखंडे पद्धति और विष्णु दिगंबर पद्धति। भातखंडे पद्धति और विष्णु दिगंबर पद्धति ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में मानी गई है। मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ राग भोपाली, ये स्टार्टिंग है इस राग की, यह भी स्वरमालिका है। इसके बाद आपको छोटा ख्याल राग भोपाली का सुनाई होगा। वो छोटे ख्याल में आपके लिए छोटा ख्याल के अस्थाई और अंतरा, उसके अलाप, अस्थाई के अलाप, अंतरे के अलाप, ताने, बोल ताने, ये आपको सभी चीज़ सुनाई देंगे। आपको मैं उसमें बड़ा ख्याल भी करवाऊंगा, उसमें और भी चीज़ें हैं रागों में जैसे प्रयोग की जाती है, ध्रुपद, तराना, आपका धमार, और भी बहुत सारे जितने भी वो ऑल ओवर राग और गायिका हैं, सब मैं आपको आगे और वीडियो में आपको सबमिट दूंगा। ये हमारा राग भोपाली रहा, स्वरमालिका रही, अंतरा रहा, अंतरे की नोटेशन रही, अंतरे की मात्रा रही, ताल किस ताल में मैं गा रहा हूँ, किस इफेक्ट से गा रहा हूँ, वो मैंने आज आपको बताया। अंतरे का जरूर ध्यान रखिएगा, अस्थाई का जरूर ध्यान रखिएगा कि मंद्र, मध्यम, ताड़, सप्तक के यूज बहुत अच्छे होते हैं। और एक छोटा सा बात और बता दूँ, इसमें सारे स्वर शुद्ध हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शुद्ध स्वरों का ज़्यादा इफेक्ट है। राग भोपाली में ओनली शुद्ध स्वर ही प्रयोग किया था, कोमल नहीं किए थे। ये 5 स्वरों का बहुत सुंदर राग है, इसके अंदर माँ और नी नहीं लगते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको कुछ लोग आकार में भी गाते हैं, कुछ वैसे तो मैं स्वर में गाना ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्वर मालिका है तो स्वरों में ही गाऊंगा, और कुछ लोग आकार में भी गाते हैं तो स्वर में भी गाते हैं। इसमें गा और धा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसमें माँ और नी प्रयोग नहीं किए जाते। मैंने आपको आगे ही बताया था, अभी भी मैंने एक बार आपको रिपीट किया। तो दोस्तों ये रही हमारी राग भोपाली की स्वर मालिका। आगे मैं आपको इसके 2 गुण करके बताऊंगा। थैंक्स।